नहीं होगी। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं श्री महेंद्र रविंद्रपुर जी, उन्हीं से हम लोग जानेंगे। महेंद्र जी, पहली शुरुआत हरिद्वार से हुई थी राम मंदिर को लेकर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा 22 जनवरी 2024 का दिन जो है बहुत शुभ दिन है, बहुत उत्तम दिन है। इस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं समझता हूं जिस शुभ दिन के लिए हमें 500 साल लग गए, अब वो शुभ दिन आ गया है। ये सब जो देन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। और आज पूरा सनातन, जितने सनातनी है, पूरे हमारे भारत के हिंदू, पूरे विश्व के जितने भी हिंदू है, सभी आज जो है मोदी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं कि मोदी जी के द्वारा हमारा जो राम मंदिर है, इसका जो हल, जो सोल्यूशन हो गया, इसके जो मेन जो रोल है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। गुरुदेव, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो आंदोलन को लेकर कहा जाता है हरिद्वार से इसकी शुरुआत हुई थी, क्या इसमें शुरुआत थी? देखिए, जो आंदोलन हुआ था आप सबको पता, आप भी जानते, पूरा हरिद्वार जानता है। सर्वप्रथम इसकी जो बैठकें खटखड़ी में हुई थी, हमारे अखाड़ों में हुई थी, जितने भी अखाड़े हैं जगह जगह इसकी बैठकें होती थी। जब वो कार सेवा वाली बात है, मुझे स्वयं याद है, जब हम कार सेवा में जाते थे उस समय हमारी ऋतंबरा जी, हम उनके साथ होते थे, और ऋतंबरा जी का जो भाषण होता था, उनका जो तेजस्वी, उनका तेज ओज और जोशीला भाषण ऐसे वो देती थी, उससे हमारे जो है पूरे शरीर में रक्त का संचार होता था। लगता था कि आज हम जो है भगवान राम के लिए अपनी बलि देंगे, बलिदान देंगे हम अपना। तो ऐसे वो दिन थे। हम उस समय जो है तिलक लगाना भारी पड़ता था। यूं ही तिलक हमें दिखता, मतलब जो उसमें जो पीएससी वगैरह जो भी होती थी, हमें तिलक देख के मारना शुरू करती थी। जब हम कार सेवा में थे तो हम तिलक मिटा के जाते थे। और उसके बाद भी जो हमारे जो माथे है ना, माथे पे छाप लगी होती थी टीके की, उससे हमें पहचाना जाता था साधु संत है, महात्मा है। तो बहुत इसके लिए जितने भी हमारे सनातनी है, इसके लिए बहुत जदोजहद हुई है, बहुत मार खाई, कहीं लोग मरे हैं। सरयू को जो है पूरा रक्त से भर दिया गया था। और आप सब जानते, क्योंकि अब मैं समझता हूँ पुरानी बातें उछालना अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो बातें याद आती है, हमें वो दिन याद आता है, तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा होता है। कैसी सरकार थी वो, कैसे लोग थे वो, कैसे युद्धवंशी थे वो, जिन्होंने हम पे अत्याचार किया। तो बहुत दुख, बहुत तकलीफ होती है। आजकल लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया। अरे भाई, तुम तो इस लायक हो ही नहीं। तुमने तो राम के नाम पे जो है पॉलिटिक्स किया है, तुमने राम के नाम पे खून किया है। तुम्हें बुलाने का अर्थ ही क्या है, तुमने करा क्या है? बिल्कुल गुरुदेव, तो जो कष्ट था, आज भव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा दिन है, तो वो कष्ट कहीं ना कहीं अब दूर हो जाए। नहीं, देखिए, अब तो कष्ट जो भी था वो अब समाप्त हो चुका है। हमें पूरी उम्मीद, पूरी आशा थी, पूरा हमारा संत समाज, पूरा सनातनी समाज जानता था, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला 2014 में, तब हमें पूरा विश्वास हुआ था कि भारत में एक ही व्यक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी, और उनके साथ शाह जी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मित्र मामा। तो हमें पूरा विश्वास था ये दो व्यक्ति वहां से आए हैं, अब ये पूरे भारत को फतेह करके राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। और अब जो है 22 जनवरी को मैं समझता हूँ बहुत शुभ दिन है, बहुत सुंदर दिन है। सभी संत महात्मा सनातनी बहुत खुश है, जैसे लग रहा है कि राम आ गए, जैसे लगता है कि राम राज्य आ गया, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल, तो ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी, जिनका कहना यही था कि उस समय की स्थिति ये थी कि जिसके माथे पर तिलक और चंदन होता था तो पुलिस और पीएससी उसके पीछे दौड़ पड़ती थी। लेकिन अब जो माहौल है, जो अब मौका आया है, वो कहीं ना कहीं उस कष्ट